क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और ये इसका पार्ट 3 है। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस एंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रे डायग्राम की, यानी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर से डिफरेंट सिचुएशन में अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाए। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए इसमें ना रे डायग्राम के लिए हमारे पास टोटली 4 रूल हैं, बहुत ईजी है। पहला रूल क्या कहता है, आप फोकस कीजिए यहाँ पर। आपके पास ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेड कलर का रे जो है ना मिरर पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर लौट रहा है, प्रिंसिपल फोकस से लौट रहा है। तो पहला रूल यही कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंस होगा तो वो कहाँ से लौटेगा, वो लौटेगा प्रिंसिपल फोकस से। और अगर इसी चीज़ को आप कन्वेक्स के अंदर देखना चाहें तो कन्वेक्स में देखिए, यहाँ नोटिस कीजिए ये कन्वेक्स मिरर है, और देखिए ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो रे है ना ये रे इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्स कर दे रहा है, तो ये रे जो है कुछ इस तरह से निकल जा रही है। तो ऐसा इमर्ज हो रहा है कि ये कहाँ से निकल कर आ रही है, फोकस से निकल कर आ रही है। तो पहला रूल क्या कहता है, इसी चीज़ को अगर हमें लिखना हो, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि रे डायग्राम का जो ये पहला लॉ है ये क्या कहता है, तो आप कैसे लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो आपने नोटिस किया ना कि जो रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई लौट रही है, या यहाँ पे लग रही है कि वो फोकस से लौट रही है, यानी रिटर्न बैक हो रही है। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है, दूसरे रूल में अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है, और इसमें क्या होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ना फोकस से होकर जाएगी तो वो कहाँ लौटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगी। जैसे ये जो रे ऑफ लाइट है अगर आप इसे नोटिस करें तो ये कैसे जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, और ये रिटर्न बैक कैसे हो रही है, पैरेलल हो रही है। सेम इस केस में देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट जो है, ठीक है, ये कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से जा रही है, और रिटर्न बैक हो रही है क्या, पैरेलल। तो ये दूसरा जो लॉ है ना वो पहले लॉ का बिल्कुल अपोजिट है। पहला कहता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से रिटर्न होगा, और ये कहता है कि फोकस से जाएगा तो पैरेलल रिटर्न होगा। तीसरा लॉ देखिए क्या है, ये सबसे इजी है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में देखिए। कनकेव में लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रे जो है ना वो कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो उसी पाथ पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है और सेम पाथ पर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेम चीज़ को हम कन्वेक्स में भी देख सकते हैं। कन्वेक्स में अगर आप देखें तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और ये अपीयर हो रही है कि ये उसी पाथ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होकर लौट रही है। चौथा जो रूल है वो सबसे आसान है। चौथा रूल क्या कहता है कि कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में अगर कोई रे ऑफ लाइट ना कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो वो पॉइंट पोल पे इंसिडेंट हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये रे ऑफ लाइट जो है पोल पे इंसिडेंट हो रही है, जितने एंगल से इंसिडेंस हुई उतने ही एंगल से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेम अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कनकेव के अंदर भी, तो कनकेव के अंदर भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जितने एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1 बात देखिए क्या है, कनकेव में क्या होता है, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद ये चीज़ें होती है, और कन्वेक्स में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है ऐसा। तो आपने पहला रूल क्या समझा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से, और अगर फोकस से होकर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, और अगर सी से होकर जाएगी तो सी से ही लौट जाएगी। और चौथा केस क्या है कि अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल से वो क्या हो जाएगी, पोल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे ना तो कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।